कल मैंने रात के प्रवचन में बोला था कि मंदिर में 3 तरह के लोग जाते हैं, 4 तरह के भी कर सकते हैं। पहले वो जाते हैं जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, क्या कहा मैंने? दूसरे वो जाते हैं जो भगवान के दर्शन करके निज दर्शन करना चाहते हैं, और तीसरे वो जाते हैं जो ना भगवान के दर्शन करना चाहते हैं न निज का दर्शन करना चाहते हैं, वे प्रदर्शन करने जाते हैं। काहे के लिए जाते हैं? ये प्रदर्शन क्या होता है? जुड़ जाएंगे तो सम्मान बन गया, सम्मान है रमेश जी, जैसे जुड़ जाए मंदिर से, हाँ, फिर आगे बन के पद कोई ले लेंगे तो हमारा बोल देगा। हाँ, एक है ये तो बराबर। ये तो आपने थोड़ा मोटा वाला, मैं थोड़ा और बारीक। प्रदर्शन का मतलब कि मंदिर में मेरी अटेंडेंस लग जाए। क्या लग जाए? कई लोग तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, मतलब ज़्यादा विचारशील नहीं होते ना, वे बोल देते हैं अब 11 बज गया, मंदिर में कौन बैठा होगा, अब क्या दर्शन करने जाए? अंतर में माने वो 11 बज गए, अब मंदिर में कौन बैठा होगा, अब क्या जाए? मतलब हमारा अटेंडेंस लगाएगा कौन? सबरे भाग गए होंगे। इसलिए उस समय पहुंचो मंदिर में जहां सब देखे कि विवेक जी मंदिर आए हैं, ताकि सबको पता चल जाए मैं धार्मिक आदमी हूं। बोलो अरविंद जी, है सच्ची बात है कि झूठी? अभिप्राय में जाके देखो, पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तुम्हें समाज की चिंता सताती है बहुत, तुम्हें मंदिर की नहीं सताती। तुम्हें मंदिर की तो कोई लेना ही देना नहीं, तुम्हारा मंदिर बनाया ही तुमने इसलिए कि समाज की व्यवस्था चलती है। यहाँ आते हैं भविष्य के लिए, बहुत सारी नींव तैयार होती है, बच्चों की शादी, घर गृहस्थी, सब सिस्टम बनता है यहीं से। इसलिए लोग समाज से जुड़े रहते हैं, और समाज से जुड़े रहने के लिए मंदिर बहुत आवश्यक है, और कोई कारण नहीं है। तुम सोच रहे हो कि बहुत बड़ा कारण है। 99% लोग इस अभिप्राय की सिद्धि से काम करते हैं। इसलिए तो जिन दर्शन तो है, निज दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जिन दर्शन से निज दर्शन का प्रयोजन ही नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो आप अंदर से चेक करो भैया कि अपन कहीं व्यर्थ में समय तो नहीं गवा रहे। भैया बहुत गहराई से विचार करना। मंदिर में तुम्हारे 100 लोग हो, पूजन विधान हो, तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारे दर्शन करने के ढंग बदल जाते हैं। और मंदिर खाली पड़ा हो तो तुम्हारा ढंग बदल जाता है। तो तुम्हें भगवान के दर्शन की चिंता कहाँ है? बोलो। अपने प्रदर्शन की चिंता है, लोग मुझे धार्मिक समझे। इसलिए बड़े पंडित साहब कहते नहीं कि लोग, संसारी जीव धार्मिक दिखना चाहता है, अंदर से धार्मिक होना नहीं चाहता। हम धार्मिक दिखना चाहते, बोलो सच्ची बात है कि नहीं? लोग हमें साधु समझे, एकदम ऐसा सज्जन समझे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम बहुत सज्जन हो, बहुत शांति स्वीकार कर लेते, चाहे हम सज्जन हो ही नहीं। सज्जनता का मतलब समझते हो? क्या होता है सज्जनता माने? सत्य जन, जो सत्य के साथ है। इस सत्य से बना सज्जन, जो सत्य के साथ रहते हैं। मंद कसाय का अर्थ नहीं है सज्जन, क्या? जो सत्य के साथ रहते हैं वे सज्जन, जो असत्य के साथ रहते हैं वे दुर्जन है। वो सत्य कौन है? समाज। सत्य माने अपना त्रिकाली ध्रुव। सत्य का भी अर्थ समझते हो? सत्य माने जिसकी सत्ता है। सत्ता माने किसकी सत्ता? अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की सत्ता, जिसे स्वीकार है, जिसे उसकी दृष्टि है, वो सज्जन है। ये कसाय की मंदता से कोई लेना देना नहीं है सज्जनता का, क्योंकि ये जीव की नहीं है। कई जीवों की कसाय स्वयं में भी मंद होती है, और कई जीवों की कसाय स्वयं में भी तीव्र होती। देखा कि नहीं देखा?
आप संसार में जाके देखो निरीक्षण करके, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वे बचपन से ही मंद कसाई है, और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बचपन से ही तीव्र कसाए हैं। तो ये तो पूरब कर्म की फिलॉसफी है भैया, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है। और फिर जरूरी नहीं है कि तुम मंद कसाए हो, डरपोक भी हो सकते हो। क्या कहा मैंने? डरपोक। तो डरपोक आदमी क्या करता है, अपने भय को सज्जनता के नाम पर ढांकता है। नहीं समझ में आया? जैसे तुम रास्ते में जा रहे हैं और तुम्हारा किसी से टकरा गए, तुम समझ में आया? अब तुमने देखा जे तो यार अपने से भी ताकतवर है, और जे पीट पाट देगा अपन कुछ कहेंगे, तो अपन अरे साहब कोई बात नहीं, उसने 4 गाली भी दे, अरे कोई बात नहीं, हमें गाली चिपकती थोड़ी है भैया, दे लो। और तुम ऐसे दिखा रहे सबके सामने कि देखो कितना सज्जन भोला पुरुष है, जबकि ऐसा नहीं है, तुम डर गए होगा। अगर वो तुमसे कमज़ोर पड़ता तो फिर वो गाली दे के बताता, फिर देखते हम तुम्हारी सज्जनता। उसकी जगह रिक्शा वाला होता या कोई गरीब मजदूर होता, फिर देखते हम तुम्हारी सज्जनता। हमने ऐसे बहुत सज्जन लोग देखे, 2 मिनट पहले महादुर्जन, 2 मिनट बाद सज्जन, फिर 2 मिनट बाद फिर दुर्जन, माने जहाँ जैसा मौका मिला। ये सब जैनी बड़े सज्जन बनते फिरते, सज्जन बज्जन है नहीं, ये डरते हैं, लड़ाई झगड़ा इनके बस का नहीं है, लोभी ज़्यादा है। क्या है? लोभी। तो लोभ ज़्यादा होने से अपन को क्रोध कम आता है। अंत समझ में आया? क्या कहा मैंने? लोभ कसाय तीव्र होने से मान कसाय कमज़ोर पड़ती है। क्यों? कि लोभ के चक्कर में ऐसा लगता है अरे काय को लड़के समय बर्बाद करना, फालतू पैसा बर्बाद करना, अरे दुकान पे चलो 2 पैसे आएंगे, मूर्खों के चक्कर में कौन लगे। तो वो ये नहीं है कि तुम कोई मंद कसाई हो, तुम्हारी कोई और कसाय ज़्यादा घिर गई तुम्हें, और तुम उस कसाय के चक्कर में इस कसाय से निकल गए। और यही जैनी आपस में जो कितना लड़ते मरते हैं। अगर तुम्हारी इतनी मंद कसाय है तो तुम आपस में क्यों लड़ते हो? दिगंबर श्वेतांबरों के केस चल रहे हैं, अब तो मोक्षु के केस चलने लग जाएंगे। ये क्यों हुआ? जब तुम वास्तव में इतने सज्जन थे, ठीक है, तो तुम्हारी तो यहाँ पे भी बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो इससे तो निपट लेंगे, ये तो अपने अपन जानते इसका सहारा। लेकिन अजैन से निपटने की खूब, ये दिगंबर श्वेतांबरों को खूब हल्ला मचा लेंगे, श्वेतांबर दिगंबरों का खूब हल्ला मचा लेंगे। मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते कुछ? उनको भी तो ऐसा बोला करो भरी मंच से, इस सब के सब नरक जाएंगे, नाम लेके बोला करो, इस सब मिथ्या दृष्टि, महागीत मिथ्या दृष्टि। उनको कोई कुछ नहीं बोलता, जबकि वे खुलेआम हिंसा कर रहे हैं, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लगता है यहाँ नहीं बोलना। और अपने साधुओं के बारे में बोलना हो खूब लो, नहीं समझा? और किसी के बारे खूब लो, क्योंकि जे अपनी सीमा के अंदर है, यहाँ क्या डरने की जरूरत है। अंत समझ में आया ना? तो ये कसाय मंद और तीव्र मत समझ लेना तुम भ्रम से कि जैनी बहुत मंद होते हैं। अंदर से चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई साहब मामला बहुत अलग है। डिग्री है। हाँ, ये सब बनी बनाई दबी दबाई स्थिति है। हमने नौकरों पे जैसा गुस्सा करते देखा है ना, और बाहर दबते हुए देखा है। क्या कहा मैंने? नौकरों पे राशन पानी लेके चढ़ रहा है और बाहर कंधे झुका झुका के नमस्कार कर रहा है। ये क्या है? ये सब तुम इसे कोई तुम पागल समझ रहे हो, और अपने को भ्रम से हम अहिंसावादी, हम अहिंसावादी। काहे के अहिंसावादी भाई? अहिंसावादी कहलाता क्या पता है तुम्हें? क्या होती है अहिंसा? वास्तव में जिसके राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते वो अहिंसक है। जो ये समय देख के दब जाए और समय देख के उठ जाए, ये तो मायाचारी है, ये तो तीव्र कसाई है। ये कोई अहिंसक है क्या? नहीं समझ में आया? मैं आपको ऐसी बातें बोल देता हूँ जो आपको बहुत घबराहट पैदा कर दे, लेकिन ये घबराहट ही तुम्हें आत्मा की ओर ले जाएगी। तुम तब ईमानदार बनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा अपनी सच्चाई। तुम्हें सच्चाई बताने वाला कोई है ही नहीं, सब के सब तुम्हें जो है गोबर पे चांदी लपेट लपेट के दे रहे। क्या कहा मैंने?
समझ में आई इसका अर्थ? समझ गया कि नहीं? इसका अर्थ तो नहीं समझा ना? कोई तुम्हारी प्रसन्न, अरे जैनी अपन बहुत अच्छे, मोक्ष बहुत अच्छे, अपन बहुत खुश होते रहते हैं। एक बैठा दिया ऊपर और चल रहे, चालू हो जा, और वो चालू हो जाता है। हम सब महाभाग्यशाली हैं, अपन भव्य जीव हैं, अपनी मोक्ष जाएंगे, ये सारी दुनिया है, चल रहा है, अपन खुश हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ अंदर का कुछ 1 रुपये का खबर नहीं है। अरे भव्य पना काय से बनता है? तुम्हारी चमचागिरी से बनता है क्या? है किसी की चमचागिरी से बनता है? किसी के कहने से भव्य हो जाओगे? ये पंडित घोषणा कर देंगे तुम भव्य हो तो भव्य हो जाओगे? है कि किस आधार पर तुम भव्य कह रहे हो? कि नहीं साहब हमें बहुत रुचि है। काय की रुचि? अभी तक सम्य दर्शन हो जाता अगर रुचि होती तो। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अपनी चेकिंग खुद करो ना, दूसरा क्या करेगा तुम्हारी चेकिंग? हम अपने बारे में जितने अच्छे से बता सकते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर नहीं बता सकता, भले वो PhD करके बैठा है। आगे डॉक्टर हमसे ही पूछता है ना, बताओ क्या क्या तकलीफ हो रही है। हम कहे PhD तुमने करी, और पूछते हमसे हो, तो वो कहेगा भैया मैंने PhD करी है लेकिन अनुभव तो तुम्हें आ रहा है। वो हम कहेंगे तू MBBS करके आया यार लंदन से, और तू हमसे पूछता है। वो कहेगा भैया मैं करके आया किताबों में पढ़ के, और पेट में दर्द तुझे हो रहा है, तो तू बताएगा कैसे हो रहा है? किताब में ऐसा थोड़ी लिखा है। बोलो होता है कि नहीं होता? तो जैसे अनुभव की कीमत बहुत है, ऐसे ही भैया दूसरों के कहने से हम खुश हो रहे हैं। हमें समाज ने माला पहना दी, भव्य कह दिया, मंद कसाई कह दिया, सज्जन कह दिया, सेठ जी कह दिया, क्या कहते हैं, और भगत कह दिया, पंडित कह दिया, पता नहीं श्रेष्ठी कह दिया, और क्या क्या चलते रहते हैं, श्रेष्ठी श्रावक कह दिया। हम सब लोग अपने बीच में बैठे रमेश कुमार जी को श्रेष्ठी श्रावक की उपाधि देना चाहते। अब रमेश जी को पता है मैं काहे का श्रावक, लेकिन 10 लाख रुपए दिए तो श्रेष्ठी श्रावक हो ही गए, है कि नहीं? तो ये जब तक तुम अपनी अंतरंग नहीं पहचानोगे, तुम्हें धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। अगर तुम्हें धर्म चाहिए हो तो ईमानदार बनो।